बढ़ते हैं हम, खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर सख्त रुख दिखाते हुए मनोज जरांगे को आजाद मैदान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि जरांगे के समर्थकों ने शहर में यातायात और नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे न केवल लोगों को दिक्कतें हो रही हैं बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इससे प्रभावित हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है ताकि शहर में सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। मुंबई से हमारे सहयोगी ओम देशमुख है पूरी खबर पर। ज्यादा डिटेल्स के लिए ओम, जरा बताइए, जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन पर पुलिस की सख्ती नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसके बावजूद क्या पीछे हटेंगे जरांगे? जी स्वाति, बिल्कुल जैसे आपने बोला कि पुलिस सख्त रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसमें सबसे बहुत बड़ी कुछ अपडेट्स दोपहर के बाद आना शुरू हो चुका है। कोर्ट की ओर से इस पूरे आंदोलन का कॉग्निजेंस लिया गया है और ये पूरा आंदोलन इल्लीगल है, जिसे मराठी में बेकायदेशीर कहते हैं, वो इल्लीगल है, ऐसा एक रिमार्क कोर्ट ने दिया है। उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास ये सुनावनी, ये सब जब हियरिंग शुरू हुई तब उन्होंने बताया कि 3 बजे तक इस बारे में जो कुछ जो हियरिंग होगी वो होगी। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आंदोलनकर्ता है और आंदोलनकर्ताओं की ओर से यहाँ पे जो भूमिका है वो स्पष्ट की जा रही है। पुलिस की ओर से सख्त तेवर अपनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर कोर्ट की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं कि पूरा जो सीएसटी का एरिया है जहां पर बहुत ही यातायात होती है, वो पूरा एरिया जो गाड़ियों से लथपथ था और गाड़ियां की बहुत यहाँ पे भीड़ थी, उसकी वजह से बहुत के ट्रैफिक इश्यूज भी होते थे, उन सब गाड़ियों को तुरंत वहां से हटाया जाए। उसके रिगार्डिंग जो कृति है, जो एक्शंस है, वो पुलिस की ओर से ली जाएगी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और उनकी ओर से खुद उनकी लीडरशिप में ये सब जो कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो किया जा रहा है। दूसरी ओर कोर्ट में भी इसके बारे में हियरिंग शुरू है और तीसरी ओर महाराष्ट्र के कैबिनेट ने जो एक कमेटी बनाई थी जो आरक्षण के संदर्भ में काम करेगी, मराठा आरक्षण उपसमिति जिसको कहते हैं, उसके 2-3 बड़े नेता, बड़े सदस्य जो राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष विखे पाटिल हैं, राधाकृष्ण विखे पाटिल, छत्रपति घराने के वंशज और मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले हैं और पूर्व कृषि मंत्री और अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है माणिकराव कोकाटे, ये 3 लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वो मनोज जरांगे से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हैदराबाद गैजेट और सातारा गैजेट को लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आंदोलनकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर या फिर जो एफआईआर दाखिल किए गए हैं, वो सब एफआईआर तुरंत कुछ टाइम लिमिट के स्पैन में तुरंत पीछे ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये स्थिति बन रही है कि मनोज जरांगे अपना अनशन, अपना आंदोलन स्थगित कर सकते हैं। फिलहाल इन सब नेताओं की और मनोज जरांगे की बातचीत अभी भी स्टेज के ऊपर शुरू है और इसके बाद क्या मनोज जरांगे अपना स्टैंड लेते हैं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टेज से घोषित की है कि सरकार को कुछ समय दिया जाएगा मेरी ओर से, ताकि इन सब चीज़ों को लागू करने में सरकार को एक समय लगेगा। मराठा आरक्षण के संदर्भ में जो कुछ चीज़ें हैं उसको लागू करने में सरकार को 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, इस प्रकार की भूमिका मनोज जरांगे ने ली है। तो बहरहाल राज्य सरकार और सबसे अहम देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने बहुत ही शांत तरीके से इस आंदोलन को हैंडल किया, देवेंद्र फडणवीस की इस सब रणनीति को और खास कोर्ट ने जो इस प्रकार के निर्देश दिए, जो कुछ आदेश दिए, उन सब की परिणति यहाँ पे आंदोलन की समाप्ति में हो सकती है। बहरहाल अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा इस समय तक, इस पल तक तो हुई नहीं है, लेकिन आशा है कि थोड़ी देर में इसके बारे में ऑफिशियल घोषणा हो सकती है। स्वाति जी, बहुत धन्यवाद करेंगे ओम आपका इस पूरी खबर पर डिटेल के लिए। तो जैसा आपने बताया कि हाँ, बात बन सकती है और सरकार को भी मनोज जरांगे की तरफ से कुछ महीने भर तक का समय मिल सकता है। तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मराठा आरक्षण को लेकर, आंदोलन को लेकर पूरा प्रयास भी कर रही है कि एक हल निकाला जा सके। फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद।